तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 60 to 20। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस यह एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब पिछला जो एपिसोड था ना, उससे भी बहुत ही ज्यादा भयानक। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर में से एक रेन युआनजी को दिखाया गया था। रेन युआनजी एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर है। वर्ल्ड स्टेज पहले अभी निर्वाणा के बाद आएगा लाइफ मिस्ट्री स्टेज, उसके बाद प्रोफाउंड मिस्ट्री स्टेज, उसके बाद आपका वर्ल्ड स्टेज, उसके बाद आता है आपका रीइंकार्नेशन स्टेज। तो आप जान सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड स्टेज कितना ज्यादा पावरफुल होता है। वहां पर जो युआन गेट का सुप्रीम एल्डर रेन युआनजी होता है, उसने एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज करते हुए मिस्टर डाउ को उसमें कैद कर दिया होता है। वह उसकी एक काफी ज्यादा भयानक फॉर्मेशन होती है जिसको मिस्टर डाउ भी नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि मिस्टर डाउ की अभी पावर प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज की होती है। और ये जो फॉर्मेशन नहीं था वर्ल्ड स्टेज वाला, बहुत ही ज्यादा कोई मिस्टीरियस सा फॉर्मेशन था। और इधर रेन युआनजी ने लिटिल फ्लेम को भी लिटिल फ्लेम ने टाइगर जियाव्यान को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया था। और वह लिंगडोंग को अपनी तरफ खींच रहा होता है ताकि वह लिंगडोंग की बॉडी को चेक कर सके। आखिर लिंगडोंग की बॉडी के अंदर कौन सा ट्रेजर है, आपको याद होगा रेन युआनजी ने लिंगडोंग के ऊपर एक अटैक किया था ताकि उसे पकड़ सके, बट लिंगडोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते और थोड़ा सा रहस्यमय पत्थर का तावीज का भी यूज करते हुए लिंगडोंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गाइस अगर यहाँ पर रेन युआनजी लिंगडोंग की बॉडी को चेक करता तो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो पत्थर का तावीज है उसको तो डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको तो बड़े बड़े कल्टीवेटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। बट अगर वह चेक करता ना तो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर वो जो सिंबल ऑफ एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल है गाइस, उसको पक्का ही डिटेक्ट कर लेता और लिंगडोंग पर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती थी। मतलब अभी जो है ना उससे भी और भी ज्यादा भयानक। और गाइस एक और बात है, दरअसल पिछला एपिसोड यहाँ पर एंड हुआ था जहाँ पर इंगू वान वान अपने पिछले जन्म के जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो नई आत्मा है उसके साथ संपर्क कर लिया था। बट थोड़ा सा मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक चीज मतलब एक बात बताना भूल गया था। दरअसल वो बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब नई लिंगडोंग उस मतलब रेन युआनजी के अटैक को रोक रहा होता है तो वहीं पर हमें क्विंटान को भी दिखाया जाता है, यानी लिंगडोंग की बहन को। वो भी लिंगडोंग को इतनी ज्यादा कष्ट में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वह लिंगडोंग को मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। बट वहां पर जो गोश्त चैनी होता है वह तुरंत क्विंटान को पकड़ लेता और कहता है, क्विंटान रुको, तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर तुम लिंगडोंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ोगी ना तो सच में तुम्हारे ऊपर भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाएगी और फालतू में तुम मतलब लिंगडोंग को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दोगी। मतलब अगर क्विंटान नहीं अगर लिंगडोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो ऊपर एल्डर देखेंगे कि लगता है लिंगडोंग की बहन है तो उसको भी पकड़ो, उसको पकड़ो। और यहाँ पर गोश्त चैनग्यू यही क्विंटान को समझा रहा था कि क्विंटान आगे मत बढ़ो वरना लिंगडोंग पर और भी ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। वहां पर क्विंटान भी गोश्त चैनग्यू की बातों को समझ लेती है। गाइस गोश्त चैनगुई के बारे में आप भूले तो नहीं है, ये वही कल्टीवेटर है जो क्विंटान के नहीं साथ आया था और उसने डाउ सेट की मदद भी की थी। नहीं पहले लिंगक्युंगजी के साथ चला गया था तो इस बंदे ने युआन किंग के साथ थोड़ा सा फाइट किया था। तो आप ये मतलब ये आप इसके बारे में ध्यान रखिए कि बंदा बस क्विंटान के साथ है। वहां पर जो क्विंटान होती है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, फिर वह आसमान में लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी आभा उभरने लगती है। क्विंटान गोश्त चैनग्यू से बोलती है, सीनियर गोश्त चैनगुई, एक बार जब मैं पैलेस ऑफ डार्कनेस में वापस लौटूंगी तो मास्टर जहां मुझे भेजना चाहते हैं वहां पर जाऊंगी और वहां पर जाकर मैं उस विरासत को हासिल करूंगी। वहां पर गोश्त चैनगुई मतलब क्विंटान की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप वहां जाने का इरादा कर रही हैं? वहां पर जो क्विंटान होती है वह कहती हाँ, पहले मैं मास्टर की बातों को सुनकर थोड़ा सा डर उड़ गई थी, वह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है।
बट अब मुझे स्ट्रांग बनना है और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और गाइस, क्विंटन आखिर जाना कहाँ चाहती है? तो ये जाना चाहती है डार्कनेस ऑफ पैलेस के एक चैम्बर में। मान सकते हैं आप, एक प्रशिक्षण मतलब टेस्ट है, उसके अंदर अगर क्विंटन जाएगी ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द। लेकिन एक बार अगर क्विंटन उस टेस्ट को पास कर लेती है, और क्विंटन की बॉडी मतलब क्विंटन की प्रतिभा ऐसी है कि वैसा इसके मास्टर ने इसीलिए चुना ना, ये बंदी पास कर लेती है। मतलब पास तो कर लेगी बट काफ़ी ज़्यादा दर्द, एकदम असहनीय दर्द होगा कई सालों तक। लेकिन जब क्विंटन उसके दर्द को सह लेगी और टेस्ट पास कर लेगी तो पैलेस ऑफ डार्कनेस की नई उत्तराधिकारी बन जाएगी। यानी अब मान सकते हो पैलेस ऑफ डार्कनेस जिसकी पावर युआन गेट जितनी है उसकी महारानी बन जाएगी, और इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो पैलेस ऑफ डार्कनेस का मास्टर है ना, इसलिए वह क्विंटन को ले गया था ताकि वह क्विंटन को ट्रेन कर सके और अपना नया उत्तराधिकारी बना सके, क्योंकि क्विंटन की फिजिक ही ऐसी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। साथ ही साथ जो क्विंटन को अपना एंशिएंट सिंबल भी दे देगा। आपको याद है पैलेस ऑफ डार्कनेस के पास अंधेरे का पैतृक प्रतीक भी है। आई थिंक जो पैलेस ऑफ डार्कनेस का नया मास्टर है, लड़की या लड़का, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। मतलब मैंने थोड़ा सा नॉवेल पढ़ा था, उसमें कहीं कहीं लड़की का जिक्र किया गया है। आई थिंक पैलेस ऑफ डार्कनेस की कोई जो मतलब पैट्रियार्च है वो कोई लड़की है। मतलब हमने उसको नहीं देखा था, मास्क उसको लगाया था, वो लड़का नियर दिख रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा सा कहानी पढ़ा तो वहाँ पर जैसे लड़की का जिक्र किया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैलेस ऑफ डार्कनेस का मास्टर ही बोलूँगा। मतलब जब क्विंटन ना महारानी बन जाएगी तो उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब महारानी मतलब आप जानते हैं पूरा पैलेस ऑफ डार्कनेस उसके कंट्रोल में होगा। पैलेस ऑफ डार्कनेस कंट्रोल मतलब युआन गेट जो नंबर 1 सुपर सेक्ट माना जाता है, उतनी जितनी पावर वो अपने हाथों में रखेगी, कितना ज़्यादा भयानक होगा। और गाइस, और क्विंटन पैलेस ऑफ डार्कनेस के उस टेस्टिंग चैम्बर में जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी, जो एक छोटी बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हो सकता है। इसीलिए क्विंटन नहीं जा रही थी। आप भी जानते अभी क्विंटन की एज ही कितनी है, और इसीलिए उसका मास्टर और क्विंटन भी थोड़ा झिझक रहे थे उस टेस्ट को देने में। इतना ज़्यादा भयानक दर्द कौन सहेगा, वो भी एक छोटी लड़की को। इसीलिए उसका मास्टर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन करता था ना। तो चलिए यहाँ पर या इस बातों को ये बताना था क्विंटन के बारे में। अभी इसका मास्टर आ जाता, मैं इस लाइन को नहीं बताता तो आप लोग कहते कहाँ से ये आ गया, क्या हो गया। तो चलिए ना कहानी को आते हैं मेन स्टोरी लाइन पर। हमें इधर युआन गेट के 3rd सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है, रेन युआनजी को, जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडों को अपनी तरफ खींच रहा होता है ताकि वह लिंगडों को अपने साथ ले जा सके और लिंगडों की बॉडी में जो भी है उसे पूरा मतलब लिंगडों की बॉडी को टेस्ट कर सके। अगर रेन युआनजी लिंगडों को अपने युआन गेट में लेकर चला गया तो पक्का ही वह लिंगडों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो लिंगडों को जान से मार देगा या कुछ ऐसा तिगड़म मुगड़म लगा देगा। तो लिंगडों को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। वहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए उस जगह से हटने की कोशिश करता, बट वह रेन युआनजी की पावर का विरोध नहीं कर पा रहा होता है। और तभी अचानक से इंगुआनवान की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होने लगती है। इंगुआनवान आसमान में उड़ती है और रेन युआनजी भी इंगुआनवान को देखता है और कहता है ये तो एक पुनर्जन्म की शक्ति है, यानी इस लड़की की बॉडी में कोई पुनर्जन्म की आत्मा है जो उसके साथ संपर्क कर रही है। वहाँ पर युआन गेट के 3rd सुप्रीम एल्डर रेन युआनजी की भी एकदम भौहें चढ़ जाती हैं, क्योंकि रीइंकार्नेटर लेवल गाय से बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल है। वर्ल्ड स्टेज के बाद आता है रीइंकार्नेटर लेवल। और आपको भी पता होगा जो इंगुआनवान की बॉडी में कोई नॉर्मल मतलब पिछले जन्म की आत्मा नहीं है, बल्कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिसाइपल स्नो मास्टर, जिसका नाम था स्नो मास्टर, उसका पुनर्जन्म है, मतलब पुनर्जन्म की आत्मा है। अगर इंगुआनवान किसी भी हालत में स्नो मास्टर की आत्मा के साथ संपर्क कर लेगी तो स्नो मास्टर की सारी यादें साथ ही साथ सारी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ गेन करेगी। और स्नो मास्टर की पावर तो ऐसी थी मारेगा युआन गेट को, ऐसे फेंक फाक देगा, ऐसे उड़ जाएंगे।
वहाँ पर जो इंगुआन वान होती है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आईसी ऑरा निकलता। पूरा जो यूनिक डेविल रीजन नहीं था उधर भड़बड़ एकदम जमने उमने लगता, हवाएं भी एकदम ठंडी ठंडी। आसपास के कल्टीवेटर भी इंगुआन वान को शौक में देख रहे होते हैं। जो इंगुआन वान होती है वो अपनी पावर्स का यूज करती है और एक ही झटके में जो रेन युआनजी ने लिंगडोंग पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा होता है तुरंत उस शक्ति को काट देती है। लिंगडोंग जोर से जमीन पर गिरता है, फिर लिंगडोंग तुरंत साइड हटता है और लिंगडोंग भी इंगुआन वान को देखता है। इंगुआन वान को देखकर वो भी काफी ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि लिंगडोंग नहीं चाहता था कि जो इंगुआन वान है वो अपने पिछले जन्म की आत्मा के साथ संपर्क करे। लिंगडोंग इंगुआन वान को पावरफुल बनना देख चढ़ना चाहता था, लेकिन पिछले जन्म के जब आत्मा के साथ संपर्क नहीं करेगी इंगुआन वान, जब पूरी तरह से वो कंप्लीट कर लेगी तो हो सकता है इंगुआन वान इस जन्म की सारी मेमोरी भूल जाए और पिछले जन्म में मतलब स्नो मास्टर कैसी लड़की थी वैसा ही व्यवहार करने लगे। ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा। और लिंगडोंग ने कई सारी बुक्स में भी इस आत्मा के बारे में पढ़ा था नहीं पिछले जन्म की, तो लिंगडोंग को पता चला था इसमें काफी ज्यादा पेन भी होता है, मतलब एक असहनीय दर्द होता है। इंगुआन वान आसमान में उड़ रही थी और उसके मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक आईसी ऑरा को रिलीज कर रही होती है। वहां पर जो इंगुआन वान होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग पीछे हटो। वहां पर जो रेन युआनजी होता है वो भी इंगुआन वान की तरफ देखता और कहता है दाउ सेक्ट में एक और दिलचस्प स्टूडेंट। वहां पर रेन युआनजी इंगुआन वान की तरफ देखकर मनी में सोचता है मुझे इस डिसाइपल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। ये बंदी पिछली जन्म री इनकारनेटर लेवल की एक मतलब पुनर्जन्म है। अगर ये किसी तरह अपने पिछले जन्म की आत्मा के साथ संपर्क कर लेती है तो अपनी पावर गेन कर लेगी और री इनकारनेटर लेवल की पावर एक ऐसी पावर है जिसका सामना युआन गेट भी नहीं कर सकता। युआन गेट में तो कोई री इनकारनेटर लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं है, ये चाहेगी तो हमारे पूरे युआन गेट को ऐसे वैसे तबाह कर सकती है। अभी यह जो इंगुआन वान है वो अपनी पिछली जन्म की आत्मा के संपर्क में थोड़ी सी आई है जिसके कारण इसकी पावर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, बट अगर मैंने इसे टाइम दिया और इसे पावरफुल बनने दिया और इसने सच में पिछली जन्म की आत्मा से के साथ संपर्क कर लिया तो इसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक गति से बढ़ेगी ना, और फिर ये रीइंकार्नेटर लेवल की कल्टीवेटर बन जाएगी तो युआन गेटली के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर जो रेन युआनजी होता है यही सारी बातें सोचते हुए वो इंगुआन वान पर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस ये मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर हमें रेन युआनजी को दिखाया जाता है। रेन युआनजी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करता है और सीधे एक बहुत ही ज्यादा भयानक हथेली पंजा का निर्माण करता है और सीधे इंगुआन वान पर अटैक करता है। इंगुआन वान की बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा भयानक बर्फीली ऑरा रिलीज होता है। जैसी ऑरा रिलीज होता है ना पूरा जमीन एकदम भर एकदम करके एकदम क्या कहा जाए बर्फ में जमना स्टार्ट हो जाता है और अचानक से इंगुआन वान की बॉडी से भी बर्फीली ऑरा का एक लहर बाहर निकलता है। इंगुआन वान की आंखें भी एकदम सफेद होने लगती है और अचानक से इंगुआन वान के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा चमत्कार वाली आकृति दिखाई जाती है। गाइस जो इंगुआन वान के पीछे आकृति थी ना वो इतनी ज्यादा भयानक प्रेशर को रिलीज कर रही होती है कि वो प्रेशर कहीं से भी जो रेन युआनजी था ना उससे कम नहीं लग रहा होता है। वहां पर जो इंगुआन वान होती है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और अचानक से इंगुआन वान के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा मोटी और बड़ी
तुरंत बर्फ की दीवार खड़ी हो जाती है और ये दीवार काफी ज्यादा पावरफुल थी। रेन युआनजी का जो अटैक नहीं होता है, दीवार से आकर टकराता है और दीवार को आधा नष्ट कर देता, बट आधे पे ही पूरा वो अटैक खत्म हो जाता है। रेन युआनजी भी अपनी भौहें सिकुड़ लेता है। उसके बाद जो रेन युआनजी होता है वो बहुत सारे अटैक्स, लगभग 3-4 अटैक्स फिर से काफी ज्यादा पावर लगाकर इंगू वानवान पर करता है, जिससे वह इंगू वानवान के पत्थर के दीवार को तोड़ देता है और फिर वह इंगू वानवान पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर इंगू वानवान भी 2-3 अटैक्स करती है, लेकिन गाइस इंगू वानवान ने अभी जो पिछले जन्म की उसकी बॉडी के अंदर जो आत्मा नहीं है उसे थोड़ा सा ही संपर्क किया होता है, जिसके कारण इंगू वानवान ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पा रही होती है। वहां पर इंगू वानवान जो पीछे आकृति ने उसके दिखाई देती है उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है, बट वह ज्यादा समय तक उस आकृति को मेंटेन नहीं कर पाती है। मेंटेन ना करने का कारण अभी इंगू वानवान ने थोड़ा सा संपर्क किया ना, तो पिछले जन्म की पावर पूरी यूज नहीं कर पा रही थी, केवल थोड़ा सा ही पावर यूज कर पाई थी, वो भी केवल थोड़े समय के लिए। वहां पर जैसे ही दीवार टूटता है, रेन युआनजी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इंगू वानवान पर करता है। इंगू वानवान फिर से जो बची हुई थोड़ी सी पावर होती है उसका उपयोग करते हुए वह रेन युआनजी के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, बट रेन युआनजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंगू वानवान जाकर दूर गिरने लगती है। वहां पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा घायल था, खून बह रहा था, पर किसी तरह से वह सीधे इंगू वानवान के पास पहुंच जाता है, उसे पकड़ लेता है। वहां पर जो इंगू वानवान की तरफ लिंगडोंग देख कर कहता है, तुमने आखिर ये क्यों किया और तुम ये सब करना बंद करो, तुम मेरी टेंशन मत करो। जब लिंगडोंग ये सारे शब्द बोला तो लिंगडोंग को भी काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि इस लड़की ने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसे काफी ज्यादा दर्द भी होगा। साथ ही साथ उसने रेन युआनजी के अटैक को भी झेला था, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। वहां पर जो इंगू वानवान होती है वह लिंगडोंग की बातों को सुनते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, एकदम खून लगा था पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए लिंगडोंग से बोलती है, मैं तुम्हें ऐसे युआन गेट को ले जाने कैसे दे सकती थी। साथ ही साथ मैं जानती हूँ अगर युआन गेट के लोग तुम्हें लेकर चले गए तो क्या परिणाम होंगे, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें किया। मुझे भी अपनी बॉडी के अंदर जो आत्मा का प्रतीक है ना, पिछले जन्म का, उसके साथ संपर्क किया, बट मैं उसके साथ ऐसा पूरी तरह से संपर्क नहीं कर पाए और मैं उतनी ज़्यादा पावर उधार नहीं ले पाए। मैं जानती हूँ जब मैं ऐसा कुछ करूँगी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और मेरी जान को भी जाने का खतरा है, बट मेरे फादर यानी डाउ सेट के लीडर यहाँ पर बहुत ही जल्दी आएंगे। जब मैं ऐसा करूँगी ना गाइस, नहीं इंगू वानवान के इंगू वानवान के फादर डाउ सेट के लीडर हैं। अगर इंगू वानवान ऐसा कुछ करती है तो डाउ सेट के जो लीडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ इधर निकलेंगे और बहुत ही जल्दी इधर आने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर इंगू वानवान यही बोल रहे होते हैं, फिर अपने मुंह से खून थूकने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से इंगू वानवान को लेकर डाउ सेट की तरफ पहुँचता है, बट वहाँ पर जो नहीं वो रेन युआनजी होता है फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और सीधे लिंगडोंग को अपने पास खींचने लगता है और लिंगडोंग को एक अजीब से डायमेंशन में कैद कर सीधे अपनी तरफ खींच रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग भी पूरी पावर्स लगा रहा होता है, बट आसपास के एरिया को वो तोड़ भी नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक से एक काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज होती है और आसमान में एक डायमेंशन ब्रेक होता है और तुरंत आसमान को चीरता हुआ वहां पर एक टेलीपोर्टर प्रकट होता है। उस टेलीपोर्टर के रास्ते एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो सीधे लिंगडोंग और इंगू वानवान को रेन युआनजी पकड़ कर ले जा रहा होता है। तुरंत उस शक्ति को काट देता है और लिंगडोंग और इंगू वानवान को सीधे फिर से डाउ सेट के डिसाइपल्स के पास लाता है और हमें आसमान में उस बंदे को दिखाया जाता है। पोर्टल रास्ते कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डाउ सेट के पैट्रियार्च आए हुए थे। और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं नाम इनका बताऊंगा ना पैट्रियार्च का तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रीज़न यह है कि यहाँ पर जो नई युआन गेट का वो एल्डर है उसका नाम रेन युआनजी है और हमारे डाउ सेट के पैट्रियार्च का नाम युआनजी है। ऐसे तो नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं डाउ सेट का लीडर यहाँ पर मेंशन करूँगा।
जैसे ही डार्क साइड के लीडर प्रकट होते हैं, आसपास के सभी कल्टिवेटर हिल जाते हैं और कहते हैं क्या इस मामले में अब खुद डार्क साइड के पैट्रियार्च ने इंटरफेयर किया है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अब तो मजा आ रहा है। मतलब हम लोग भी देखकर एकदम दहल गए हैं। आसपास के कल्टिवेटर इस समय डार्क साइड के पैट्रियार्च को देख रहे होते हैं। इधर रेन युआन जी भी डार्क साइड के पैट्रियार्च को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। वहां पर डार्क साइड के पैट्रियार्च रेन युआन जी की तरफ देख कर कहते हैं, रेन युआन जी, तुम युआन गेट के एक सुप्रीम मैटर हो और युवाओं के मैटर के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। तुम तो काफी ज्यादा गिरे हुए हो। एक बार अपना थोड़ा मर्यादा और यादा भी जान लो। मतलब तुम इतने ज्यादा घटिया इंसानों में क्या ही बताऊं। तुम छोटे छोटे डिसाइपल्स पर अपनी पावर का धमाका दिखा रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अब मैटर को यहीं पर छोड़ो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अपने जितने भी डार्क साइड के यहाँ पर एल्डर सोल्जर्स लेकर निकलो। मैं सॉरी गाइस, युआन गेट के जितने भी एल्डर सोल्जर्स लेकर निकलो। वहाँ पर रेन युआन जी भी मतलब डार्क साइड के लीडर को देखकर काफी ज्यादा मतलब शौक था। रेन युआन जी वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था, बट यहाँ पर जो नए डार्क साइड के पैट्रियार्च है उससे पहले वर्ल्ड स्टेज पर जा चुके हैं और डार्क साइड के पैट्रियार्च को ऐसे नहीं हरा सकता था। रेन युआन जी मन ही मन सोचता है कि वह डार्क साइड के पैट्रियार्च को ऐसे नहीं हरा सकता। अगर यहाँ पर युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआन जी और सेकंड सुप्रीम एल्डर डाई युआन जी होते ना, तो ये दोनों डार्क साइड के पैट्रियार्च से बढ़िया से फाइट कर सकते थे, लेकिन वह इस टाइम इनसे फाइट नहीं कर पाएगा। वहां पर जो रेन युआन जी होता है वह कहता है, आपके डार्क साइड का लिंगडोंग काफी ज्यादा इस बार निर्दयी हो गया है। इसने हमारे युआन गेट के युवा पीढ़ी के सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स लमसम 540 से, जिसमें से हमारे फर्स्ट किंग डिसाइपल्स, सेकंड किंग डिसाइपल और थर्ड किंग डिसाइपल्स सभी को जान से मार डाला। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। डार्क साइड के पैट्रियार्च रेन युआन जी की तरफ देखकर कहते हैं, लिंगडोंग ने जो भी किया वो नियमों के अंतर्गत किया। यहाँ पर नियम या मतलब 8 सुपर सेक्ट ने मिलकर यह नियम बनाए थे कि जो यूनिक डेविल रीजन में जो भी अंदर कंपटीशन होगा उसमें कोई किसी को भी चांस से मार सकता है और जो डिसाइपल्स मारे जाएंगे उसका कोई भी दोष नहीं लेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें नियमों के अंतर्गत हुई है। साथ ही साथ पिछले बहुत बार जितने भी सुपर सेट कंपटीशन हुए हैं उसमें जितने हमारे डार्क साइड के डिसाइपल्स मारे गए ना, वो तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सारी चीजें नियमों के अंतर्गत हुई है। क्या तुम्हें कुछ और बोलना है? रेन युआन जी बोलने वाला था कि वह लिंगडोंग को किसी भी हालत में लेकर जाएगा, बट वह आखिर डार्क साइड के पैट्रियार्च के सामने क्या बोलता। रेन युआन जी डार्क साइड के लीडर की तरफ देख कर कहता है, बट लिंगडोंग ने हमारे 540 डिसाइपल्स को मारा है, जिसमें से हमारे युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल, सेकंड किंग डिसाइपल, थर्ड किंग डिसाइपल वो मेरे खुद पर्सनल उसमें से डिसाइपल थे और काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। वही युआन गेट के फ्यूचर उत्तराधिकारी थे, इसलिए हम लिंगडोंग को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर जो डार्क साइड के लीडर होते हैं वह रेन युआन जी की तरफ देख कर कहते हैं, अगर तुम लिंगडोंग को छूने की हिम्मत मत करोगे ना तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगा और इस बार 2 सुपर सेट के बीच में युद्ध होगा। इस बार फाइट को खुद मैं ही लीड करूंगा। अगर तुम कुछ भी करने की हिम्मत करते हो तो पूरा डार्क साइड तुम्हारे युआन गेट पर हमला करेगा। वहां पर रेन युआन जी भी डार्क साइड की पैट्रियार्च की धमकी को सुनकर एकदम मतलब थोड़ा सा शॉक में चला जाता है, क्योंकि अगर डार्क साइड हमला करता तो यहाँ पर अगर युआन गेट जीत भी जाता ना तो उसे काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। बहुत सारे उसके एल्डर्स मारे जाते, एल्डर्स का पूरा केवल कुछ ही एल्डर्स बचते, बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान होता, लाशें उसे बीत जाती है। वहां पर रेन युआन जी भी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पर वो लिंगडोंग को ले जाता है तो एकदम 2 सुपर सेट के बीच में युद्ध हो जाएगा। यहाँ पर डार्क साइड के पैट्रियार्च खुद युआन गेट पर हमला करेंगे और हो सकता है कि डार्क साइड के जो पैट्रियार्च है वह इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाकी जो सुपर सेट है उनसे कहें कि ये देखिए यहाँ पर 8 सुपर सेट ने नियम बनाया था, युआन गेट वाले नहीं मार रहे हैं और पिछली बार जो मतलब उसने हमारे फेवरेट डिसाइपल के वो कर दिया और ऐसे जो मतलब ऐसे वो बहुत सारे सुपर सेट
का मतलब सपोर्ट पा जाएंगे। अगर वो सुपर शैक भी युआन गेट पर हमला कर देंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर रेन युआनजी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। वहाँ पर जो डाउ सेट के लीडर होते हैं वो भी मन ही मन सोचते हैं ये पिछली बार वाला केस नहीं है जब मेरे डिसेबल झुओटोंग को तुम लोगों ने मार दिया था। उस बार तो इस मतलब मेरे झुओटोंग की गलती मानकर मैंने सारा मैटर को सेटल कर लिया था, क्योंकि झुओटोंग खुद युआन गेट में गया था और उसने तुम्हारे एल्डर्स को जान सोन से मारा था, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। और बाकी सुपर सेट ने उन्होंने मतलब कहा कि अब हो जाओ तुम्हारे डिसेबल्स की गलती है। तो मैं किसी तरह खून का घूंट पीकर रह गया, लेकिन इस बार मैं फिर से झुओटोंग वाला केस बनने नहीं दूंगा। और तभी अचानक आसमान में बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है और हमें तभी अचानक से जो रेन युआनजी नहीं होता है उसके पीछे दो अजीब अजीब से पोर्टल खुलने लगते हैं। जैसे पोर्टल खुलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर फील होता है, एकदम डेंजर, एकदम आसमान में जैसे युआन पावर का एकदम बाढ़ी आ गया हो। और उस पोर्टल रास्ते दो और बंदे बाहर निकलते हैं जो रेन युआनजी के बगल में ही होते हैं। और ये दोनों बंदे और कोई नहीं बल्कि युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआनजी और सेकंड सुप्रीम एल्डर डाई युआनजी होते हैं। जो दोनों ही जैसे वहां पर प्रकट होते हैं, जो युआन गेट के एल्डर्स नहीं होते हैं जैसे सीडोंग एल्डर सीडोंग और बाकी जो एल्डर युआन गेट के नहीं होते हैं, सभी उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सेकंड सुप्रीम एल्डर हम आपको ग्रीट करते हैं। रेन युआनजी भी जैसे ही तियान युआनजी साथ ही साथ डाई युआनजी मतलब फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर को देखता है ना, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर वो लोग 3 हो चुके थे और यहाँ पर डाउ सेट का पैट्रियार्च केवल एक ही था। तो यहाँ पर अब युआन गेट का पलड़ा भारी हो चुका था। आसपास के सभी कल्टीवेटर्स भी दोनों सेट के सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं और कहते हैं बाप रे, युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सेकंड सुप्रीम एल्डर और थर्ड सुप्रीम एल्डर भी आ चुके हैं। ये तीनों ऐसे कल्टीवेटर हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इस पूरे कंट्री में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर माने जाते हैं। और ये तीनों ही एक साथ आ चुके हैं और ऊपर से अब ऐसा लगता है कि 2 सुपर सेट के बीच में युद्ध होगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैटर होगा। और गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस, मार्शल यूनिवर्स में ना लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना तो बाय कर लीजिए। वहां पर युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआनजी, सेकंड सुप्रीम एल्डर डाई युआनजी और थर्ड सुप्रीम एल्डर रेन युआनजी, ये तीनों बंदे नहीं आ चुके थे। उनकी पावर से बहुत ही ज्यादा आसपास डेंजर प्रेशर फैल होता है। वहां पर जो युआन गेट के पैट्रियार्च होते ना, वो भी युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर को देखकर थोड़ा सा मतलब उनको अकेले थे ना, अकेले ने सामना नहीं कर पाएंगे, लड़ लेंगे, लेकिन उन्हीं की हार है ना तय थी। तभी अचानक से जो नई डाउ सेट के पैट्रियार्च होते हैं उनके पीछे एक और पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे बाहर निकलता है उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। गाइस, ये बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि डाउ सेट का ओल्ड पैट्रियार्च था। इसको हमने गाइस बार डाउ सेट के लीडर के आसपास देखा था। नहीं, जब लिंगडोंग इनसे मिलने गया था तो कुछ टाइम बाद ये बूढ़ा व्यक्ति हमें दिखाई दिया था। एक और बूढ़ा व्यक्ति है जो डाउ सेट में नहीं, मेंटल पावर का कल्टीवेटर है। वह बूढ़ा व्यक्ति अंधा है और उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता से लिंगडोंग ने डेसोलेट डीमन आई सीखा था। साथ ही साथ लिंगडोंग उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चेस खेलता था। वो कल्टीवेटर नहीं है, ये डाउ सेट का ओल्ड पैट्रियार्च है। ओल्ड पैट्रियार्च भी एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था। वर्ल्ड स्टेज में भी काफी ज्यादा अच्छा कल्टीवेटर था। वो भी अपना दाढ़ी ओढ़ी सहलाते हुए बाहर निकलता है।
तभी हमें युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआनजी को दिखाया जाता है, जो डाउ सेट के ओल्ड पैट्रियार्च को देखकर कहता है, बूढ़े तू अभी भी जिंदा है। वहाँ पर जो डाउ सेट का ओल्ड पैट्रियार्च होता है वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। हाँ मेरी कंडीशन उस लेवल तक पहुँच तो गई थी, बट लास्ट में मेरा एक छोटा सा लेवल अप हो गया जिसके कारण मेरी पावर बढ़ गई और मेरी उम्र भी। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग वैसे ही हमारे डाउ सेट को धमकाम कर सकते हो। वहाँ पर तियान युआनजी बोलता है, यानी युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, अरे कहाँ में हम धमकाम करें, मैं यहाँ पर तो मैटर शांति कराने के लिए आया हूँ। देखिए डाउ सेट के लीडर, आपने जो भी कहा कि यहाँ पर आपके लिंगडोंग ने हमारे 540 डिसाइपल को जान से मारा है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें नियमों से हुई हैं। तो ठीक है, हम लिंगडोंग को कुछ नहीं करेंगे, आप डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स के साथ यहाँ जा सकते हैं और हमारे और आपके बीच में जो भी मैटर हुआ है ना, हम उसको यहीं पर शांत कर देते हैं। बट मैं लिंगडोंग को कुछ नहीं करूँगा। बट आप भी जानते हैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब और हमारी युआन गेट के बीच में कितना ज़्यादा बड़ी दुश्मनी है। तो यहाँ पर हमने जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का एक बंदे को पकड़ कर रखा हुआ है, हम उसे जान से मारने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर में इंटरफेयर ना करें, आपका इस मैटर से कोई भी इंटरफेयर नहीं है। युआन गेट का खुद मतलब युआन गेट और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का यह पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें इंटरफेयर ना करें। अगर आप उस सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब को कल्टीवेटर को बचाने की कोशिश करते हैं ना, तो इस बार हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दो सुपर सेट के बीच में युद्ध होकर ही रहेगा। आपको भी पता है हमारी युआन गेट और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है और ये दुश्मनी बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत सारे कल्टीवेटर्स मतलब हमारी युआन गेट के बहुत ही ज़्यादा डेंजर कल्टीवेटर को सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के लोगों ने मार दिया था और युद्ध हुआ था। तो आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। वहाँ पर जो डाउ सेट के लीडर होते हैं वो भी सोचने लगते हैं। वहाँ पर यहाँ पर जो तियान युआनजी ने एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्लान खेला था। आपको भी पता है अगर यहाँ पर तियान युआनजी मिस्टर डाउ को मारने के लिए मतलब मिस्टर डाउ को उन लोगों ने फॉर्मेशन में कैद कर रखा हुआ है ना, अगर वो लोग मारने की कोशिश करेंगे तो लिंगडोंग आगे बचाने जरूर जाएगा। यही सारी बातें डाउ सेट के लीडर भी सोच रहे होते हैं, क्योंकि लिंगडोंग और मिस्टर डाउ के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है। और यहाँ पर तियान युआनजी मतलब रोकेगा लिंगडोंग को, रुको, लेकिन लिंगडोंग नहीं रुकेगा तो फालतू में एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर अटैक करेगा जिसमें वो लिंगडोंग को जान से मार देगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो तियान युआनजी और डाउ सेट के दोनों लोग ही सोच रहे होते हैं। यहाँ पर डाउ सेट के लीडर सोच रहे हो कि वो किस तरह से लिंगडोंग को रोके और तियान युआनजी सोच रहा होता है कि अब मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के उस बंदे को मार दूंगा और लिंगडोंग को भी जान से मार दूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तियान युआनजी की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह तियान युआनजी की तरफ देख कर कहता है, घुसड़ बुड्ढे, तू अगर मेरे भाई मिस्टर डाउ को छूने की भी कोशिश करेगा ना तो यहीं पर मैं तुझे गाड़ दूंगा, मैं ऐसे चुप नहीं रहूँगा। वहाँ पर जो तियान युआनजी होता है वो डाउ सेट के पैट्रियार्च की तरफ देख कर कहता है, डाउ सेट के लीडर आप अपने डिसाइपल्स को समझा लीजिए, वो थोड़ा सही से बात करे और थोड़ा औकात में रखकर बात करे। ये मामला मेरे और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कल्टीवेटर के बीच में है, तो उसमें फालतू में अपनी उंगली ना करे। अगर वो हमसे मतलब फालतू में ऐसे वैसे करता और हमारे मैटर में इंटरफेयर करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम इसे जान से मार डालेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग तो आगे बढ़ने वाला होता है ताकि उस तियान युआनजी को रोक सके मिस्टर डाउ को कोई भी नुकसान पहुँचाने से, क्योंकि मिस्टर डाउ एक फॉर्मेशन में कैद है और बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की वो फॉर्मेशन है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग को रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, लिंगडोंग रुको, अगर तुम आगे बढ़ोगे ना तुम मर जाओगे। इस टाइम गैस इंगुआनवान भी काफ़ी ज़्यादा घायल थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान का हाथ पकड़ता और कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अपने भाई मतलब मिस्टर डाउ को बचाना होगा, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो वो मर जाएगा। इंगुआनवान बोलती है, बट तुम अभी युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर का सामना नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, मुझे भी नहीं लगता कि मेरे पापा इस मैटर में कोई कुछ बोलेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, इंगुआनवान
तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो अपने फादर यानी डाउ सेक्टर लीडर से कहती है पापा लिंगडोंग को रोकिए, वो देखिए क्या करने वाला है। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सभी जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है ना तो सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर जो डाउ सेट के पैट्रियार्च होते हैं वो भी इंग वानवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटी मैं लिंगडोंग को रोकने का ट्राई करता हूँ। डाउ सेट के पैट्रियार्च भी जानते थे कि लिंगडोंग इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, उसका भाई मतलब जिसे वो भाई की तरह मानता है, अगर वो बंदा मतलब ऐसे उसके सामने मरेगा तो कोई भी ऐसा नहीं रुकेगा। बट वहाँ पर डाउ सेट के पैट्रियार्च मतलब लिंगडोंग को रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर इंगू वानवान भी लिंगडोंग को रोकती है। वहाँ पर डाउ सेट के पैट्रियार्च बोलते हैं लिंगडोंग रुको, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वहाँ पर तुम्हारी जान का भी खतरा है, ये मैटर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, रुको। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के पैट्रियार्च की तरफ देख कर कहता है डाउ सेट के पैट्रियार्च ये मेरा और अब मिस्टर डाउ और युआन गेट का पर्सनल मैटर बन चुका है, इसमें आप ना ही इंटरफेयर करें तो बढ़िया है। वैसे अब मैं डाउ सेट के डिसाइपल का पदवी त्याग रहा हूँ, अब मैं डाउ सेट के डेस्टिलेट हॉल का डिसाइपल नहीं हूँ। आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं डाउ सेट का डिसाइपल रहूंगा आप मेरी रक्षा करेंगे और आप मेरे लिए खड़े रहेंगे। बट अब ये मेरा पर्सनल मैटर बन चुका और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं युआन गेट के खिलाफ जा रहा हूँ तो पूरा मतलब डाउ सेट हम मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे और यहाँ पर दो सुपर सेट के बीच में युद्ध हो, इसलिए अब मैं इस मैटर को खुद अपने आप से ही हैंडल करूँगा और आप डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स को पीछे हटा लीजिए। मैं नहीं चाहता कि डाउ सेट के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो इस फाइट में पार्टिसिपेट करें और खून की नदियाँ बहें। अब ये मेरा पर्सनल मैटर बन चुका है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है और उसकी बॉडीज में जो भी आबादी ना सबको रोकने के लिए तैयार करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक जितनी भी मतलब एनर्जी बची होती है ना उसे तैयार कर लेता है। डाउ सेट के पैट्रियार्च बोलते क्या तुमने क्या बोला, तुम डाउ सेट के डिसाइपल नहीं हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के पैट्रियार्च से बोलता है हाँ आप अब इस मैटर में ना ही पड़े, अब मैं इस मैटर को खुद ही हैंडल करूँगा। वहाँ पर जो युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, सेकंड सुप्रीम एल्डर, थर्ड सुप्रीम एल्डर वो होते हैं, उनके सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआन जी डाउ सेट के लीडर की तरफ देख कर कहता है डाउ सेट के पैट्रियार्च ये आपका थोड़ा सा डिसाइपल पागल हो चुका है, इसको रोकिए। देखिए अगर ये डाउ सेट का क्या कहा जाता है, डाउ सेट का डिसाइपल की पदवी त्याग देता है तो डाउ सेट मतलब आपके और इसके बीच में मैटर खत्म हो जाएगा, तो हम इसे जान से मार सकते हैं। देखिए हम नहीं चाहते कि हम आपके इतने ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को मारे। वह तियानजी तो अंदर ही मन ही मन सोच रहा था, मतलब अंदर मन ही मन कर रहा था कब लिंगडोंग को मिल जाए, मार और का ख़त्म कर दे। वहाँ पर जो डाउ सेट के पैट्रियार्च होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि वह लिंगडोंग को ऐसे नहीं रोक सकते। वहाँ पर लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा निकल जाती है। तभी टाइगर च्याव्यान भी मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल था, वो भी लिंगडोंग के पास आता कहता है भाई आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपके साथ ही हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग और टाइगर ज़ियावान एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेशर छोड़ते। टाइगर ज़ियावान तुरंत अपने आप को फिर से टाइगर की फॉर्म में लाता और इस बार टाइगर ज़ियावान की बॉडी बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से चमक रही होती है। टाइगर ज़ियावान मतलब जब शेर के रूप में आता ना तो उसकी पूरी बॉडी पर अजीब अजीब से टैटू बनना शुरू हो गए थे। यहाँ पर लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे मतलब लिंगडोंग का मेन एम मिस्टर डाउ को फॉर्मेशन से पहले छुड़ाना था, इसलिए लिंगडोंग जितनी भी पावर्स थी उसका यूज करते हुए आसमान में उड़ जाता और सीधे मिस्टर डाउ जिस तरफ मतलब मिस्टर डाउ की जिस तरफ फॉर्मेशन थी उधर बढ़ने लगता है। इधर जो इंगू वानवान होती है वह कहती है पापा उसको रोकिए। वहाँ पर डाउ सेट के लीडर भी लिंगडोंग को रोकने और बेहोश करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, बट वहाँ पर जो पीछे बूढ़ा नहीं होता है वह डाउ सेट के पैट्रियार्च को रोक लेता और कहता है
रुको, उस डिसाइपल को जाने दो, मतलब लिंगडोंग को जाने दो। अगर तुम उसे रोक लेते हो और उसका भाई मारा जाता है तो समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा दुख होगा और उसको कितना ज़्यादा मतलब ये नहीं तक गिल्ट उल्ट महसूस होगा। तो मैं कहता हूँ उसे जाने दो। वहाँ पर जो डाउन साइड के पैट्रियार्च होते हैं वो भी ओल्ड पैट्रियार्च की बातों को मान लेते हैं। इधर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ अपनी बॉडी से आभा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर जो रेन युआनजी नहीं था, युआन गेट का थर्ड सुप्रीम एल्डर, वो डाउ सेट के पैट्रियार्च की तरफ देख कर कहता है, डाउ सेट के पैट्रियार्च, अब लिंगडोंग डाउ सेट का डिसाइपल नहीं रहा तो अब हम इसे जान से मार सकते हैं। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो रेन युआनजी होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक को एकदम तैयार करने लगता है। उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी से बनी हुई एकदम खतरनाक सा हथेली प्रकट होता है और सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिंगडोंग भी अपनी बॉडी में से अपनी आभा को रिलीज करता है। ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को एकदम मैक्स लेवल पर यूज करता है जिसने उतना सीखा उखा था। और लिंगडोंग की बॉडी पर हरा लगा, एकदम हरा हीरा लग रहा होगा और लिंगडोंग उस अटैक को रोकने वाला होता है। तभी टाइगर ज़ेवन लिंगडोंग के सामने आ जाता और कहता है, भाई अब जाइए, बड़े भाई को पहले उस फॉर्मेशन से छुड़ाइए, मैं इस अटैक को रोक लेता हूँ और मैं इस अटैक को रोक ही सकता हूँ। और ये बात बोलते हुए टाइगर ज़ेवन तुरंत मतलब जो टाइगर ज़ेवन के शरीर पर काले काले टैटू नहीं होते हैं वो और भी ज़्यादा तेज से चमकने लगते हैं। वहाँ पर टाइगर ज़ेवन यहाँ पर हेवनली डेसोलेट डीमन टाइगर की ब्लड लाइन की पावर का यूज कर रहा था। वहाँ पर टाइगर ज़ेवन जोर से चिल्लाता है, हेवनली डेसोलेट डीमन टाइगर ब्लड सैक्रिफाइस। और गाइस टाइगर ज़ेवन इस टाइम टाइगर के रूप में जरूर है लेकिन वो पहले इंसान बन चुका है, फिर टाइगर अब बोल सब सकता है। तो ये सारी मार्शल आर्ट टेक्निक वो बोल रहा था। आप मत समझिए कि टाइगर बन गया तो कैसे बोल रहा है। तो टाइगर ज़ेवन ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। और जैसे टाइगर ज़ेवन ब्लड सैक्रिफाइस करता है ना, टाइगर ज़ेवन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइगर ज़ेवन के सामने एक बहुत ही ज़्यादा भयानक टाइगर प्रकट होता है। ये एक एंशिएंट टाइगर होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, वो आभा को रिलीज कर रहा होता है। और जो नई रेन युआनजी ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथेली वाला अटैक किया होता है। टाइगर ज़ेवन का टाइगर जाकर सीधे ही मतलब रेन युआनजी के हथेली के अटैक से टकराता और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें रेन युआनजी का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइगर ज़ेवन का टाइगर भी रेन युआनजी टाइगर ज़ेवन की तरफ देख कर कहता है, मानना पड़ेगा एक हेवनली डेसोलेट डीमन टाइप का जो टाइगर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर होता है और तुम सच में उसकी पावर की योग्य हो। बट मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे रोक पाओगे। और यह बात बोलते हुए जो युआन गेट का थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वो फिर से बहुत सारे अटैक टाइगर ज़ेवन पर करता है। टाइगर ज़ेवन उन सभी अटैक को रोकता है, डॉज करता है, डिफेंस करता है। बट रेन युआनजी की पावर काफ़ी ज़्यादा हाई थी। टाइगर ज़ेवन उन सभी पावर्स को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और जीजे जाकर ज़मीन पर गिरता और टाइगर ज़ेवन और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। इधर लिंगडोंग टाइगर ज़ेवन को घायल देता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी होता। फिर वह रेन युआनजी की तरफ देख कर कहता है, बूढ़े मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फिर से मतलब मिस्टर डाउ की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। रेन युआनजी लिंगडोंग को फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए देखता है जहां पर मिस्टर डाउ कहते रेन युआनजी कुछ करता नहीं और हंसने लगता और कहता है, अबे लिंगडोंग तू जिस फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है ना वो कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है बल्कि लाइफ एंड डेथ की एनर्जी से बनी हुई फॉर्मेशन है। और ये मेरी एक सीक्रेट फॉर्मेशन है जिस फॉर्मेशन से अगर तू टच भी होगा ना तेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि तू अभी निर्वाणा के लेवल 8 का कल्टिवेटर है। यह फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा भयानक है कि तू सोच भी नहीं सकता। एक बार टच कर जा उससे ना तेरी पूरी बॉडी को जलाकर वैसे ही ख़त्म कर देगा। तू जिस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है वही तेरी मौत होगा। रेन युआनजी लिंगडोंग के मरने का इंतजार कर रहा होता है कि लिंगडोंग जैसी फॉर्मेशन से टकराएगा बिना कुछ किए ही वो मर जाएगा क्योंकि फॉर्मेशन में गाइस लाइफ एंड डेथ की एनर्जी थी, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी जिससे एक निर्वाणा का लेवल का कल्टिवेटर कोई भी हो, निर्वाणा 8 9 कैसे टकरा भी जाएगा ना तो भी छुआते ही एकदम जल कर राख हो जाएगा। लाइफ एंड डेथ एनर्जी उसकी बॉडी से एकदम मतलब ऐसा बॉडी कंकाल बना देगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है
वह तुरंत आसमान में उड़ता है और जो फॉर्मेशन नहीं होती है उसकी तरफ बड़ा होता है। हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एकदम लाखें लाल हो चुकी होती है, लेकिन वो फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो अपने टाइगर से इतना ज़्यादा घायल है, लिंगडोंग उनके बचाने के लिए इतने ज़्यादा चोटें खा रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। वहाँ पर तभी जो लिंगडोंग होता है ना, वो फॉर्मेशन को टच नहीं करता है बल्कि दूर ही थोड़ा सा रुक जाता है और लिंगडोंग अचानक से एक अजीब सी फॉर्मेशन का यूज़ करने लगता है। जैसे वो फॉर्मेशन तैयार होती है, आसमान में एक अजीब सी फॉर्मेशन रेडी हो जाती है। और गाइस, ये कोई और नई फॉर्मेशन नहीं थी बल्कि एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन थी। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन आपको पता है ना गाइस, इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए लिंगडोंग ने नहीं युआन किंग और पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया था। ये फॉर्मेशन एक अजीब सी लाइट छोड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। इतनी ज़्यादा डेंजर थी कि युआन गेट के 540 डिसाइपल ऐसे राख बन गए थे। ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, मतलब मिस्टर डाउ जिस जगह पर कैद थे ऊपर ही फॉर्मेशन तैयार होती है। जैसे ही एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन आसमान में दिखाई देती है, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन उल्टा घूमना शुरू कर देती है, अजीब अजीब तरह से एनर्जी छोड़ने लगती है। वहाँ पर युआन गेट के तीनों एल्डर्स भी इस अजीब सी फॉर्मेशन को देखकर कहते हैं यह किस तरह की फॉर्मेशन है जिसे हम जान नहीं रहे हैं। तभी अचानक से एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में मिस्टर डाउ जिस फॉर्मेशन में कैद नहीं थे उस पर रोशनी छोड़ने लगते हैं। जैसे ही लिंगडोंग का वो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन लाइट छोड़ता है, जो मिस्टर डाउ जिस फॉर्मेशन में कैद हो नहीं थे वो फॉर्मेशन अब पूरा तरह से जैसे एनर्जी चूसने लगा, ऊपर का सारा एकदम जलने उलने लगता है, एकदम फॉर्मेशन टूटने फूटने लगती है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई करने के लिए केवल आपको मतलब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई करने के लिए ना नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो बाई कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज़ किया था। एंशिएंट फॉर्मेशन धीरे धीरे उल्टा घूमना शुरू होती है और जैसे उल्टा घूमती है एक काफ़ी ज़्यादा भयानक लाइट सीधे फॉर्मेशन पर डालती है, यानी मिस्टर डाउ जिस फॉर्मेशन में कैद थे उस पर डालती है। जैसे ही एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की लाइट पड़ती है, युआन गेट के सुप्रीम एल्डर ने जिस फॉर्मेशन में मिस्टर डाउ को कैद किया होता है वो पूरी फॉर्मेशन की नींवें हिल जाती है। इतना भयानक एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की पावर थी ना, मतलब एकदम नींव हिला देते, क्रैक भी कहीं कहीं पड़ जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग मतलब पूरी पावर अपनी लगाकर एंशिएंट फॉर्मेशन को जितना ताकतवर हो सके उतना बनाता है, पूरी फॉर्मेशन हिल जाती है। गाइस, यहाँ पर लिंगडोंग का मेन एम जो फॉर्मेशन की नींव था उसको हिला कर रख देना था ताकि मिस्टर डाउ अंदर से एक पावरफुल अटैक करे, उसके बाद फॉर्मेशन टूट जाए। क्योंकि लिंगडोंग के पास अभी उतनी पावर नहीं थी कि वह मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ सके जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर ने बनाई है। और लिंगडोंग का जैसे ही मतलब फॉर्मेशन अटैक खत्म होता है, लिंगडोंग जोर से चिल्लाता, मिस्टर डाउ अंदर से अटैक करिए और फॉर्मेशन को तोड़ दीजिए। मिस्टर डाउ की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर मिस्टर डाउ की बॉडी से छूट जाती है। मिस्टर डाउ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक करते हैं फॉर्मेशन में, एक पंचे वाला अटैक, सीधे फॉर्मेशन को चीर चाट देते हैं। उसके बाद मिस्टर डाउ बाहर आ जाते हैं। लिंगडोंग की एनर्जी खत्म हो चुकी थी जिसके कारण लिंगडोंग अब जमीन पर गिर रहा था। मिस्टर डाउ तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और लिंगडोंग और टाइगर जियावियान को अपने पास ले लेते हैं। और इधर हमें युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर साथ ही साथ डाउ सेट के
पैट्रियाच और जो ओल्ड डाउ साइड के पैट्रियाच नहीं थे उनकी तरफ दिखाया जाता है। सारे बंदे काफी ज्यादा शौक में थे क्योंकि ये जो फॉर्मेशन थी ना वो एक वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन थी। मतलब युआन गेट का नहीं, जो रेन युआन था उसने कोई सीक्रेट टेक्निक और लाइफ एंड डेथ एनर्जी का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाया था। इसे एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस लेवल वाला कल्टीवेटर या प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज का कल्टीवेटर एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता था। बट लिंगडोंग ने पता नहीं किस पावर का यूज किया। अभी तो लिंगडोंग केवल निर्वाणा के लेवल 8 पर ही है और वर्ल्ड स्टेज के इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के फॉर्मेशन को तोड़ दे रहा है। अगर लिंगडोंग की कल्टीवेशन और पावर बढ़ जाए तब वो क्या करेगा? यही सारी चीजें युआन गेट के एल्डर भी सोच रहे होते हैं। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो युआन गेट के एल्डर की तरफ देख कर कहते हैं, युआन गेट के बूढ़े घुसड़ बुड्ढो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो? आज तुम मरोगे। और यह बात बोलते हुए मिस्टर डाउ अचानक से फिर से अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन के फॉर्म में आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, पैट्रिक चिन्ह की पावर एक्टिवेट। और अचानक से ना मिस्टर डाउ की बॉडी पर, मतलब मिस्टर डाउ की बॉडी और सबसे ज्यादा पंखों पर अजीब सा सेलेस्टियल डीमन मार्टिन चिन्ह दिखाई देता है। मिस्टर डाउ के जो पंख गोले थे, मतलब गोल्डन कलर के थे, वो काफी ज्यादा तेज चमकने लगते हैं और अचानक से मिस्टर डाउ की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। मिस्टर डाउ की बॉडी से बहुत ज्यादा भयानक आभा रिलीज होती है। यह आभा कहीं से भी, मतलब युआन गेट के जो 3 सुप्रीम एल्डर थे ना उनसे कम नहीं थी। मिस्टर डाउ की अचानक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर जितने पावरफुल लग रहे होते हैं, वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं और अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर भी मिस्टर डाउ की पावर बढ़ते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। वहां पर हमें डाउ साइड के जो ओल्ड ग्रैंडपा नहीं थे, ओल्ड पैट्रियाच, उनकी तरफ दिखाया जाता है। वह डाउ साइड के पैट्रियाच को बताते हैं, दरअसल मिस्टर डाउ ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया जिसके कारण मिस्टर डाउ की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मतलब फॉरबिडन टेक्निक का असर खत्म होगा तो मिस्टर डाउ पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इधर हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है जो युआन गेट के बूढ़ों की तरफ देख कर कहते हैं, तुम तीनों घुसड़ बुड्ढो, तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाया और जो मतलब आज जो उनकी हालत हुई है ना उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। आज मैं तुम तीनों में से एक को तो जान से मार ही दूंगा। और यह बात बोलते हुए मिस्टर डाउ अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं। वहां पर युआन गेट के तीनों बूढ़े भी मिस्टर डाउ की पावर को एहसास करते हैं और सोचते हैं इस बंदे की पावर वर्ल्ड स्टेज जितनी हो चुकी है और इसकी आभा कहीं से भी हमसे कमतर नहीं लग रही है। युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान उआनजी मिस्टर डाउ की तरफ देखते हुए कहता है, देखता हूँ जो तूने शब्द बोला है कि तू आज हम में से एक को मार देगा, क्या तू ऐसा कुछ कर पाएगा या नहीं? ऐसा कुछ करने के लिए देखता हूँ तेरे पास औकात है या नहीं। तभी वहां पर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है वो थर्ड सुप्रीम एल्डर रेन जुआनजी को मिस्टर डाउ पर अटैक करने के लिए भेजता है। रेन जुआनजी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे मिस्टर डाउ पर करता है। मिस्टर डाउ भी अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा को रिलीज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे रेन जुआनजी के, मतलब इतना ज्यादा मिस्टर डाउ की स्पीड तेज थी ना कि सीधे रेन जुआनजी के आते हैं और अटैक पर अपना पंच टकराते हैं और इन दोनों का पंच आपस में टकराता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो युआन गेट का थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वह 20-30 कदम पीछे उठता हुआ जाता है और तुरंत मुंह से खून भी फेंक देता है। और गाइस आगे क्या होने वाला है? क्या मिस्टर डाउ सच में युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर को जान से मार देंगे? तो गाइस चलिए मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ, मतलब एकदम सस्पेंस में डाल देता हूँ। मिस्टर डाउ इन तीनों बूढ़ों को नहीं हरा पाएंगे, मतलब हरा लेंगे, बट मिस्टर डाउ एक ऐसा चीज करेंगे ना जिसकी वजह से मिस्टर डाउ मतलब यहाँ से लिंगडोंग को लेकर जाने की कोशिश करेंगे, बट तीनों बूढ़े मिस्टर डाउ को अटैक करेंगे और तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर बंदे की एंट्री होगी। वह बंदा आपने देखा होगा, लेकिन वह बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक होगा ना कि युआन गेट के तीनों बुड्ढे को पीट पाट कर रख देगा। आखिर वह बंदा कौन है? और यहाँ पर अगले एपिसोड में जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटन नहीं है उसके भी मास्टर प्रकट होंगे, यानी पैलेस ऑफ डार्कनेस के मास्टर। काफ़ी ज़्यादा डेंजर और फाइट होगी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं
मतलब अच्छा खासा कमेंट वमेंट कर देते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी 1 आवर का डालूंगा। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।